नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं मैं आपका। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि मायावती जी एक और बार इस खेल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, इस राजनीति खेल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और इसी खेल में आगे बढ़ने की कोशिश में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। और वो प्रत्याशी उतर रहे हैं मैदान में। गोरखपुर बस्ती मंडल की चारों लोकसभा सीट पर बसपा का खाता नहीं खुला है। गोरखपुर सदर, महाराजगंज, बांसगांव और कुशीनगर में पार्टी प्रत्याशी जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं। ये हालांकि 2019 में सपा और बसपा गठबंधन में इन चार में से सिर्फ एक सीट बांसगांव पे ही बसपा के खाते में आई थी, बाकी 3 सीटें बसपा के खाते में नहीं आ पाई थी। और यही कारण है कि मायावती जी इस बार नहीं जीत पाई, क्योंकि उन्होंने सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। गठबंधन करने का एक ही ये मूल धर्म था कि अगर वो गठबंधन करती तो शायद जीत सकती थी। और यही बहुत बड़ी बात हो जाती मायावती जी के लिए कि अगर वो जीत जाती तो शायद हो सकता था कि इस बार, जहां पिछले बार उनको 1 सीट आई थी, सपा की वजह से शायद 2 सीटें मिल सकती थी, क्योंकि सपा ने बाजी मार ली है वहां पर। और साथ ही साथ जो बसपा है अब धीरे धीरे नीचे चलती जा रही है और उनसे 3 सीटें छीन ली गई हैं। 80 जो सीटें थीं, लोकसभा सीटें थीं, 80 लोकसभा सीटें थीं जो यूपी में जो तहसीलें थीं, 80 तहसीलें और ज़िला, वहाँ पर 3 सीटें कम कर दीजिए। अब मायावती के खाते में 3 सीट नहीं आई, या कम से कम 5 सीटें कम कर दीजिए। जो 5 सीटों पर हार गई हैं मायावती जी, ऐसा रुझान बता रहा है। बसपा हार गई है, तो अब 75 सीटें बचती हैं। 75 सीटों पे देख सकते हैं क्या करती हैं। 1 सीट पर मायावती नहीं जीत पाई हैं, एक भी सीट पर, तो ये कह सकते हैं कि 5 सीटें तो यूं ही गई हैं मायावती जी की। और अभी तक 75 सीटों का रुझान मायावती जी के लिए नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि मायावती जी जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। इन जगहों से मायावती को एक भी सीटें नहीं मिली है। जो कुशीनगर नाम बताया मैंने, जो बस्ती नाम बताया जहाँ से उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था, और साथ ही साथ और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वो 9 सीटें हैं जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाजी मार सकती हैं, हमारी मायावती जी बाजी मार सकती हैं और जीत सकती हैं 2024 का लोकसभा चुनाव जो यूपी में होने वाला है। जो यूपी की 80 सीटें हैं उसमें से कुछ सीट जीत सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में वो 9 से 10 सीटें आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। ये करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी की जो ये जो चल रही है, अभी मायावती जी के दिमाग में ये बातें जो चल रही हैं। 9 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। पहले वो हार गई सपा के साथ जब गठबंधन किया था 2019 में, तो उस समय जीती हैं। इस बार सारी जगह से हार गई हैं और बस बाकी हैं वो 9 सीटों की जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़े किए हैं। ये क्या चलेगा या नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। मोहम्मद शमशुद्दीन को खड़ा किया है अभी उन्होंने, एक जगह से उन्होंने मोहम्मद शमशुद्दीन नाम के एक व्यक्ति